हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट प्रेडिक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमेन सीपीएल 2024 का जो मैच होने वाला है बिटवीन टीकेआर ओमेन वर्सेस गयाना अमेजन वॉरियर्स ओमेन, यानी कि त्रिनबागो नाइट राइडर्स ओमेन और गयाना अमेजन वॉरियर्स ओमेन के टीम के बीच में। डेडलाइन रहेगा 4:30 AM, तो अर्ली मॉर्निंग मैच है, तो इंटरेस्टिंग मैच रहेगा और ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी बढ़िया है। इसीलिए आपके जो करना है, आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट पे मिलेंगे। यहीं पे फाइनल अपडेट और ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन मैं शेयर करता हूं। हालांकि टीम कॉपी करने के लिए कभी भी एनकरेज नहीं करता। आप एनालिसिस समझिए और अपने हिसाब से प्लेयर चूज कीजिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते तो ओमेन सीपीएल के बारे में बता दूं। ये एक ट्रायल टूर्नामेंट है, जैसे डब्ल्यूपीएल में पहले बीसीसीआई ने किए थे ओमेन आईपीएल, सेम टाइप ऑफ टूर्नामेंट है। यहाँ का 3 टीम के टूर्नामेंट है। टीकेआर, गयाना और यहाँ पे बारबाडोस रॉयल्स की ओमेन टीम है। तो इंटरेस्टिंग मैच है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप नोटिस करना, बैटिंग ऑर्डर पे चेंजेस होंगे और नए प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, यंग खिलाड़ी को अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। ये बात आप ध्यान में रखना। ऐसा भी हो सकता है स्टार प्लेयर्स को बॉलिंग ना मिले, कुछ यंग बॉलर फुल कोटा का ओवर डाल जाए, तो यही दिमाग में रख के ऐसे गेम में फैंटेसी खेले। दोस्तों, ग्राउंड के बारे में बात करूं तो ब्रायन लारा स्टेडियम पे मैचेस होंगे। फर्स्ट मैच जो हुआ था, यहाँ पे गयाना ने किया 118, बारबाडोस रॉयल ने चेज किया, पेसर्स को 7 विकेट, स्पिनर्स को 8 विकेट। सेकेंड मैच में टीकेआर ने 113 फॉर 9, बारबाडोस रॉयल्स फिर से चेज किया, पेसर्स को 3 विकेट, स्पिनर्स को 8। इस मैच में हेले मैथ्यूज ने काफ़ी बढ़िया खेले। इस मैच में भी हेले मैथ्यूज ने काफ़ी बढ़िया खेले और इजी चेज मारा, लेकिन यहाँ पे दोनों इनिंग्स में विकेट गिरे थे। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स में ज़्यादा विकेट गिरे। ओवरऑल यहाँ पे स्लो पिचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो पिच रिपोर्ट पे चलते हैं। दोस्तों, पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो नॉर्मली स्लो सरफेस रहता है। स्पिनर्स को यहाँ पे हेल्प मिलता है इन ओमेन मैचेस। स्पिनर्स टेक मोस्ट ऑफ द विकेट्स हियर इन कंपैरिजन विद पेसर्स। हालांकि क्वालिटी पेसर अगर मिले, जैसे शबनम इस्माइल ने फर्स्ट मैच में 4 विकेट निकाले, तो यहाँ पे वो भी विकेट निकाल सकते हैं। मैन मैचेस में यहाँ पे पेसर्स का बोलबाला रहा है रिसेंट टाइम्स पे, लेकिन वुमेन मैचेस पे हमेशा स्पिनर्स यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। लास्ट मैच यहाँ पे स्लो सरफेस देखने को मिला। चेजिंग थोड़ा सा इजी रहा था लास्ट मैच में, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा इस ग्राउंड पे चेजिंग करना डिफिकल्ट है। अगर 130 के ऊपर स्कोर बनते हैं तो चेजिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बात करते हैं त्रिनबागो नाइट राइडर्स के वुमेन टीम के बारे में, तो लास्ट मैच के हिसाब से इनका जो प्रोबेबल 11 था, केशिया नाइट विकेटकीपर बैटर जो है यंग खिलाड़ी ओपनिंग में भेजा गया, हालांकि फ्लॉप रहे, विथ यहाँ पे हर्षिता माधवी और हर्षिता समरविक्रमा, जो भी नाम से आप जाना चाहो। यहाँ पे हर्षिता माधवी श्रीलंका की तरफ से खेलती है, काफ़ी बढ़िया क्रिकेटर है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मैच में फ्लॉप गई और इनको रिप्लेसमेंट लाया गया मेग लर्निंग के प्लेस पे। काफ़ी बढ़िया क्रिकेटर है हर्षिता माधवी और सेम टाइप ऑफ पिचेस पे खेलती है इन श्रीलंका, तो बढ़िया इनिंग्स खेल सकती है। और रिसेंटली काफ़ी बढ़िया खेले वुमेन एशिया कप में और आयरलैंड में भी ठीक ठाक खेली है, तो प्लेयर अच्छे हैं। ट्राइबल ऑप्शन रॉड्रिगेज ऐसे पिचेस पे इंपॉर्टेंट रहेगी हमेशा, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन काफ़ी बढ़िया करती है जेमिमा रॉड्रिगेज और बाउंड्री हिटर है। यहाँ पे हवा पे ज़्यादा बॉल नहीं मारती, तो इसीलिए गैप फाइंडर प्लेयर है। तो ऐसे पिचेस पे टाइमिंग्स वाले प्लेयर, गैप फाइंडर वाले प्लेयर बढ़िया करती है इन जनरल, तो अच्छा करने के चांसेस हैं। डिएंड्रे डॉटिन एक्सपीरियंस क्रिकेटर, काफ़ी दिनों से खेल रही है दोस्तों और काफ़ी बढ़िया T20 रिकॉर्ड है। रिसेंटली लास्ट खेले थे ये वुमेन सीपीएल में 2023 पे, उसके बाद नहीं खेली, फिर भी क्वालिटी इनिंग्स खेल गई लास्ट मैच में और एक ओवर बॉलिंग भी डाली, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेस जॉनसन ऐसे पिचेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और ऑस्ट्रेलिया में तो इनको बैटिंग के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन ऐसे लीग्स में इनको बैटिंग के अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेंगे और एक काफ़ी क्वालिटी बैटर भी है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेल सकती है। श्री नेशन विकेटकीपर बैटर, ठीक ठाक रिकॉर्ड रखती है। शिखा पांडे क्वालिटी बॉलिंग करने के चांसेस है ऐसे कंडीशन में, लेकिन लास्ट मैच में बैटिंग से 30 रन का शानदार नॉक खेल के गई, तो बढ़िया प्लेयर बन सकती है इस मैच के लिए। जायदा जेम्स इंपॉर्टेंट रहेगी, मैंने लास्ट मैच में पिक किया था और यहाँ पे बैटिंग से पॉइंट दे के गई, बॉलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिले। इस मैच में उम्मीद करूंगा बॉलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। अनिशा मोहम्मद यहाँ पे एक टाइम पे वेस्ट इंडीज के लीडिंग स्पिन बॉलर थे और काफ़ी बढ़िया स्पिन बॉलिंग करती है, इंपॉर्टेंट रहेगी, विकेट निकालना जानती है। जहाजारा क्लैक्सटन, जिनके बारे में लास्ट मैच में मैंने डिस्कस किया था, क्वालिटी पेस बॉलर, ये फुटबॉल भी खेलती है, काफ़ी टैलेंटेड क्रिकेटर है। एलिस पेरी जैसे क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलती है, तो समझ सकते हो दोस्तों क्वालिटी स्पोर्ट्स पर्सन है और विकेट निकाल सकती है, क्वालिटी पेस बॉलर है। रिसेंटली काफ़ी बढ़िया बॉलिंग डाली है डोमेस्टिक सर्किट में। शमारा रामनाथ 4 ओवर बॉलिंग किया दोस्तों, विकेट नहीं मिले, तो इनके बारे में ध्यान रखना। सिर्फ 16 या 17 साल की एज है, यंग खिलाड़ी है, इनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगे।
बाकी समान्य कोरेल तो इंटरनेशनली खेल चुकी है, अच्छी बॉलर है। किशन नाइट ठीक ठाक बैटिंग कर लेती है। मेग लैनिंग अभी नहीं खेलेगी। सुनील शाह अगर खेलती है तो ध्यान रखना, काफ़ी क्वालिटी बैटर है, यंग टैलेंटेड क्रिकेटर। जेनिला ग्लासगो रिसेंट टाइम्स पे विकेट निकाली है डोमेस्टिक सर्किट पे और थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकती है। पाकिस्तान वुमेन के अगेंस्ट 1-2 मैचेस में ठीक ठाक खेली थी। इनके लिए स्टार्टिंग में बॉलिंग डालना चाहिए शिखा पांडे, जिस जनासन अनिसा मोहम्मद आ जाएगी। डेथ में जोनासन एंड पांडे ही डालने चाहिए। इनके टीम में काफ़ी ज़्यादा वर्सेटिलिटी नहीं है, तो टीम उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। डिफेंड करेगी यहाँ पे डिएंड्रे डॉटिन, रॉड्रिगेज और यहाँ पे जेस जनासन कैसे खेलती है उसके ऊपर, तो ध्यान रखना दूसरी टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। बात करते हैं दोस्तों गयाना के बारे में। दोस्तों गयाना के बारे में बात करने से पहले अगर आप टीकेआर के स्क्वाड का फुल स्क्वाड डिटेल्स एंड रिसेंट फॉर्म देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो। सारे प्लेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, कौन सा प्लेयर कौन से टूर्नामेंट में यहाँ पे खेल के आ रही है, कैसा रिसेंट फॉर्म रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे प्रीवियस वीडियोज़ पे डिस्कस है, आप चाहो तो देख सकते हो। टीकेआर का फुल रिकॉर्ड्स एक बार जरूर चेक कीजिए दोस्तों। सारे प्लेयर का यहाँ पे मेंशन किया है। मेग लैनिंग नहीं खेलेगी, इग्नोर कर दो। बाकी प्लेयर का आप जरूर एक बार चेक कीजिए, क्योंकि एक आइडिया आ जाता है प्लेयर कैसे परफॉर्म किए हैं T20 सर्किट पे। बात करते हैं दोस्तों गयाना अमेजन वॉरियर्स के प्रोबेबल 11 के बारे में। तो फर्स्ट मैच में लॉरेन विल्फ्रेड हिल एंड नताशा मैकलीन को यहाँ पे ओपनिंग में भेजा गया, जो कि यंग टैलेंटेड खिलाड़ी है। मैकलीन लास्ट ईयर खेली थी, ठीक ठाक खेली थी, लेकिन प्लेयर अच्छी है, परफॉर्मेंस दे सकती है, ध्यान रखना इनके बारे में। लॉरेन विल्फ्रेड हिल तो इंग्लैंड के ओपनर है और काफ़ी ताबड़तोड़ T20 क्रिकेटर है, लेकिन जैसे मैंने बताया CPL में जैसे पिच कंडीशन है, यहाँ पे कितना अच्छा खेलेगी देखना पड़ेगा। रिसेंटली 100 में काफ़ी बढ़िया खेली थी। और नताशा मैकलीन लास्ट खेली थी यहाँ पे WCPL 2023 पे, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। स्टीफन टेलर टीम के मेन प्लेयर्स है में से आती है, काफ़ी बढ़िया क्रिकेटर, बहुत दिनों से खेल रही है दोस्तों, और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी खेल चुकी है काफ़ी बार, और बॉलिंग भी करती थी, लेकिन रिसेंट टाइम्स पे ये बॉलिंग नहीं डाल रही। श्रीलंका के अगेंस्ट एक मैच में बॉलिंग डाली थी, अगर बॉलिंग करती है तो और भी बेटर ऑप्शन बन जाएगी। एरिन बर्न्स ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर, काफ़ी बढ़िया क्रिकेटर है, द 100 में ठीक ठाक फॉर्म में थी और बढ़िया बैटिंग बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन ये दे सकती है। शमेला कैम्बेल विकेट कीपर बैटर है, नंबर 3 पे भी बैटिंग करने के चांसेस है और ठीक ठाक खेली है रिसेंट टाइम्स पे श्रीलंका के अगेंस्ट। क्लोए ट्रायन द 100 में काफ़ी बढ़िया फॉर्म में थी दोस्तों। क्लोए ट्रायन इंपॉर्टेंट रहेंगी इस मैच के लिए। शबनम इस्माइल बॉलिंग फास्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। इस्माइल द 100 में भी काफ़ी बढ़िया फॉर्म में थी दोस्तों, विकेट टेकिंग बॉलर है, इंपॉर्टेंट। अश्विनी मुनिसा राइट हैंड बैटर है, राइट हैंड बैट ठीक ठाक रिसेंट फॉर्म रहा है एज अ बॉलर। अंडर 19 कैप्टन थी और काफ़ी बढ़िया बॉलिंग डाली थी, लेकिन इस लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं डाली। इस मैच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनके बॉलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। करिश्मा रामहरक क्वालिटी स्पिन बॉलर है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है इनके पास। रिसेंटली श्रीलंका के अगेंस्ट खेली थी और काफ़ी बढ़िया बॉलिंग डाली थी। शकीरा सलमान भी ठीक ठाक पेस बॉलर है, थोड़ा बहुत बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल इनके रिकॉर्ड ठीक ठाक है, उतना कुछ खास नहीं लेकिन ठीक ठाक है। नया लक्ष्मण लास्ट मैच में इनको 4 ओवर मिल गए, यंग क्रिकेटर है और डेथ में भी आ गई थी बॉलिंग करने, तो ध्यान रखना इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं और विकेट भी निकाल सकती है। शनेता ग्रीमॉन्ड एंड रेयलन ग्रीमॉन्ड दोनों ग्रीमॉन्ड सिस्टर ठीक ठाक खेल लेती है। हालांकि यहाँ पे रेयलन ग्रीमॉन्ड एज अ प्योर बैटर खेलती है। शनेता ग्रीमॉन्ड एक क्वालिटी ऑलराउंडर है जो कि बॉलिंग के भी चांसेस रखती है। कैशना स्कूल्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर, इनके बारे में ध्यान रखना, काफ़ी बढ़िया रिसेंट फॉर्म रहा है, विकेट निकालना जानती है। केट विल्बर्ट जब भी खेलती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वालिटी ऑलराउंडर है। इनके लिए स्टार्टिंग में लास्ट मैच में बॉलिंग डाली थी क्लोए ट्रायन, इस्माइल रमहरक। डेथ में लैचमैन आ गई थी, क्लोए ट्रायन डालने चाहिए, एरिन बार्न्स डालने चाहिए। टीम को जरूरत पड़े तो इस्माइल डेथ में जरूर बॉलिंग करेगी। बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड एंड ग्राउंड स्टेट्स के बारे में, तो लास्ट ईयर हेड टू हेड में यहाँ पे डॉटिन ने 2 मैच में 60 किए, 1 विकेट। इस ग्राउंड पे भी डॉटिन का ठीक ठाक रिकॉर्ड है। किशना नाइट का नॉर्मल उतना कुछ खास नहीं, इस ग्राउंड पे चले नहीं। समेला कोनेल नॉर्मल रिकॉर्ड उतना कुछ खास है नहीं रिकॉर्ड, ग्राउंड पे भी हेड टू हेड में भी। जायदा जेम्स फ्लॉप गई है, लेकिन जैसे मैंने बताया जायदा जेम्स जैसे खिलाड़ी को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगे ऐसे टूर्नामेंट में, और ये पाकिस्तान के अगेंस्ट रिसेंट टाइम पे इंटरनेशनली काफ़ी बढ़िया खेली थी, तो विकेट निकाल सकती है। केशरा नाइट का भी रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है। अनिशा मोहम्मद एक्सपीरियंस क्रिकेटर, हेड टू हेड ग्राउंड रिकॉर्ड दोनों जगह बढ़िया है। आज ग्रैंड लीग में इनको CBC जरूर ट्राई करो, इंपॉर्टेंट रह सकती है। सी नेशन का कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। बाकी प्लेयर में से बात करें गयाना के प्लेयर्स की, तो स्टीफन टेलर का ठीक ठाक रिकॉर्ड है, इस ग्राउंड पे बढ़िया रिकॉर्ड। इस टूर्नामेंट से पहले की बात कर रहा मैं। यहाँ पे इस्माइल का बढ़िया रिकॉर्ड है, इस ग्राउंड पे भी। रमहरक का बढ़िया रिकॉर्ड है दोनों जगह हेड टू हेड में ग्राउंड पे। शमाइना कम्बेल का नॉर्मल रिकॉर्ड, लेकिन ग्राउंड पे ठीक ठाक खेली है।
नताशा मैकलिन का कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन इस ग्राउंड पे बढ़िया खेली है नताशा मैकलिन ने, तो ध्यान रखना डोमेस्टिकली काफ़ी अच्छा खेली है। यहाँ पे शकीरा सलमान का नॉर्मल, इस ग्राउंड पे भी 2 मैच में 1 विकेट है। ट्रायन का नॉर्मल रिकॉर्ड ग्राउंड पे, हालांकि रिसेंटली बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डाली है, ध्यान रखना। एरिन बार्न्स का बढ़िया रिकॉर्ड दोनों जगह। और यहाँ पे शेनता ग्रेमंड लास्ट ईयर हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट निकाली, तो अगर खेलती है तो ध्यान रखना। तो दोस्तों फिलहाल ऐसा कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशन सोचा है, लेकिन ये फाइनल कॉम्बिनेशन नहीं है। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रोवाइड नहीं भी कर पाता तो भी वीडियो कॉम्बिनेशन भी बढ़िया है, आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंजेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 2 मैचेस का अपडेट आपको नहीं दे पाया। अर्ली मॉर्निंग मैच था और वर्कलोड भी है, सीपीएल भी आ रहा है, उसका भी काम चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर रहे हो और 1-2 चेंजेस किए हो तो आपका क्लीन स्वीप जाना चाहिए। दोनों मैचेस में वीडियो टीम ही क्लीन स्वीप गया है दोस्तों, तो इस मैच में भी उम्मीद करेंगे अच्छा करे, लेकिन अपडेट देने की 100% कोशिश करेंगे। अगर नींद से उठ जाए तो जरूर अपडेट देंगे। ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन भी शेयर करेंगे। पहले टीम डिस्कस करते हैं, उसके बाद एनालिसिस पार्ट पे फोकस करेंगे, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। विकेट कीपिंग सेक्शन पे फिलहाल लॉरेन विलफील्ड हिल ही सेफ ऑप्शन है और मैं उन्हीं के साथ हूँ। स्टेफनी टेलर और यहाँ पे रॉड्रिगेज दोनों को लेके चला हूँ, दोनों बेटर ऑप्शन लगे मुझे। और जेस जोनासन, डैन डॉटिन, क्लोए ट्रेन, एरिन बर्न्स, चारों ऑटोमेटिक पिक रहेंगी। यहाँ पे ऑलराउंडर्स एंड बॉलर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ही सेफ एंड साउंड कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली मैं रिस्क लेके कॉम्बिनेशन क्रिएट करता, लेकिन इस मैच में सेफ कॉम्बिनेशन ही मेरे हिसाब से वर्क करेगी। एनिशा मोहम्मद, शबनम इस्माइल, शिखा पांडे, करिश्मा रमहरक को मैं लेके चलूंगा। एक चेंजेस आप कर सकते हो यहाँ पे, शिखा पांडे के अगेंस्ट आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो जायदा जेम्स को इस मैच में अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है एज अ बॉलर, तो वो विकेट निकाल सकती है और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे सकती है, तो ध्यान रखना जायदा जेम्स का, उनको आप जरूर ट्राई करो। अब बात करते हैं सीबीसी, तो स्मॉल लीग के लिए सीबीसी ऑप्शन सेफ है, लेकिन मिनी ग्रैंड लीग में आप रिस्क ले सकते हो। आप रिस्क कहाँ पे ले सकते हो? बॉलर्स को फेवर करके, जैसे शबनम इस्माइल एज अ वाइस कैप्टन बॉलिंग फर्स्ट काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। करिश्मा रमहरक भी काफ़ी बढ़िया सीबीसी ऑप्शन है। ग्रैंड लीग की बात करें तो क्लोए ट्रायन, डैन डॉटिन, एनिसा मोहम्मद, इन दोनों को सीबीसी जरूर ट्राई करो। साथ में चाहो तो स्टेफनी टेलर को कर सकते हो, लेकिन स्टेफनी टेलर बॉलिंग नहीं डाल रही, यही प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं उनको भी ज़्यादा रिकमेंड कर देता। नॉर्मली एरिन बर्न्स एंड जेस जोनासन सेफ ऑप्शन है। अब इस मैच के लिए थोड़ा रिस्की जाना चाहो सेफ कॉम्बिनेशन के साथ, जेस जोनासन को कैप्टनसी दो और बॉलिंग यहाँ पे इस्माइल पहले बॉलिंग करते तो इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, नहीं तो क्लोए ट्रायन एंड करिश्मा रमहरक, इन दोनों के साथ सीबीसी जा सकते हो। काफ़ी रिस्की हटके कॉम्बिनेशन हो जाएगा फॉर मिनी ग्रैंड लीग। दोस्तों एनालिसिस पार्ट की बात करें तो विकेट कीपिंग सेक्शन पे सेफ ऑप्शन है लॉरेन विलफील्ड हिल। क्वालिटी रिनाउंड प्लेयर, टी20 पे अच्छा खेलती है, तो उन्हीं को लेके चलना बेटर है। एस कैम्बेल भी WCPL में ठीक ठाक खेल चुकी है पास्ट में, तो ग्रैंड लीग में चाहो तो ट्राई करना। के नाइट को मैं ज़्यादा रिकमेंड इस मैच के लिए नहीं करूँगा। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो एस टेलर एंड रॉड्रिगेज दोनों बेटर ऑप्शन है, लेकिन हर्षित शमा रविक्रम चाहो तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करो। काफ़ी बढ़िया क्रिकेटर है, रिसेंट टाइम्स पे काफ़ी बढ़िया खेली है, तो इनको बैक किया जा सकता है। सी नेशन में रिकमेंड नहीं करूंगा, नीचे बैटिंग करने आती है। एन मैकलिन दोस्तों लास्ट ईयर काफ़ी बढ़िया खेली थी, तो और इस ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो इनको बैक कर सकते हो चाहो तो ग्रैंड लीग के लिए। यहाँ पे बाकी प्लेयर में से यहाँ पे एश शाह अगर खेलती है तो अच्छे खिलाड़ी है, इनको ट्राई किया जा सकता है। ऑलराउंडर पे जोनासन, डॉटिन, बर्न्स एंड ट्रायन रहेगी। ग्लासगो ठीक ठाक है। एस ग्रिमॉन्ड खेलती है तो काफ़ी क्वालिटी प्लेयर है, यंग प्लेयर, इनको बैक किया जा सकता है ग्रैंड लीग के लिए। बॉलिंग सेक्शन इस्माइल बॉलिंग फर्स्ट जरूर रखो, बॉलिंग सेकंड चाहो तो रिस्क लेकर ड्रॉप करना, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी बैटर ज़्यादा नहीं है, तो इस्माइल विकेट निकाल सकती है। शिखा पांडे ज़्यादा रिकमेंड मैं नहीं करूँगा इस मैच के लिए, लास्ट मैच में बैटिंग से कंट्रीब्यूशन दी। अगर बॉलिंग सेकंड करती है तो आप चाहो तो रिस्क लेकर ड्रॉप कर सकते हो। बॉलिंग फर्स्ट रख के चलो, सेफ ऑप्शन है। एनिसा मोहम्मद मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगी, काफ़ी बढ़िया क्रिकेटर है और विकेटिंग एबिलिटी है इनके पास, हालांकि फिटनेस इशू है थोड़ा, फिर भी विकेट निकाल सकती है और ग्रैंड लीग में सीबीसी जरूर कर सकते हो। रमहरक इंपॉर्टेंट रहेगी इस मैच में। लक्ष्मण ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करो, लक्ष्मण एंड जेम्स को, क्योंकि लक्ष्मण डेथ में भी बॉलिंग करने आ जाती है, लेग स्पिनर है और यंग बॉलर को अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, तो इनको बैक किया जा सकता है। जायदा जेम्स काफ़ी टैलेंटेड क्रिकेटर है, इनको जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई करना। एस सलमान, रामनाथ ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। ए मुनीसा ठीक ठाक है। क्लार्कस्टन को ज़्यादा ओवर मिले बॉलिंग फर्स्ट, तो ये विकेट निकाल सकती है, ध्यान रखना। शमाइला कोलन ठीक ठाक है। केट विल्मट एंड एस कूल्च अगर खेलती है तो ट्राइबल ऑप्शन फॉर ग्रैंड लीग। ज़्यादा ऑप्शन है नहीं दोस्तों, यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन से आप ट्राइबल ऑप्शन में से लक्ष्मण, जायदा जेम्स, इन दोनों को ट्राई करो। ऑलराउंडर सेक्शन में से ज़्यादा रिकमेंड मैं किसी को नहीं करूँगा, एस ग्रिमॉन्ड को कर सकते हो अगर खेलती है। बैटिंग सेक्शन पे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है,
रॉड्रिगेज बैटिंग फर्स्ट मैं लेके चलूंगा। हर्षित समर विक्रमा चाहो तो इस टेलर के प्लेस पे रिस्क लेके इनको ले सकते हो, और बहुत बड़ा रिस्क लेना है मेगा ग्रैंड लीग पे इन मैकलिन को जरूर ट्राई करो। विकेट कीपिंग सेक्शन पे आपका लक डिपेंडेंट है दोस्तों, कौन कैसे खेल जाए कोई श्योरिटी नहीं है। विनफील्ड हिल तो नॉर्मली अच्छी बैटर है, लेकिन ऐसे कंडीशन पे कैसे खेलेगी थोड़ा सा डाउटफुल है। तो फाइनल कॉम्बिनेशन एक बार आपको दिखा देते हैं। तो आई होप एनालिसिस आपको अच्छे लगे और इस वीडियो से आपको हेल्प मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।